हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि है बेसिक फार्मूला है। इसमें आपको बताया जाएगा जो कि आपका चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटिव ऑफ टू सर्कल, यानी सर्कल के बारे में आपको उसकी एरियाओं के बारे में आपको बताया जाएगा। उसका मतलब पूरा बेसिक ज्ञान दिया जाएगा आपको। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। यदि आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर कुछ देख रहे होंगे, वृत्त, जिवा, छेदक, चाप और केंद्र कोण। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? सर्कल, सर्कल, सर्कल। इसको कहेंगे चौड़, इसको कहेंगे क्या? सेंट। इसको कहेंगे चाप को क्या कहेंगे? चाप को कहेंगे हम आर्क। और केंद्र कोण को सेंट्रल एंगल, सेंटर एंगल। ठीक। तो आज हम इनके बारे में कुछ बेसिक ज्ञान लेंगे पहले, और इसके बाद हम कुछ आपको उससे भी ज़बरदस्त ट्रिक के साथ बेसिक ज्ञान दिया जाएगा। पहले आप इनके बारे में देख लीजिए। पहला नंबर क्या है आपका? वृत्त। यानी वृत्त हम किसको कहेंगे? यानी मान लीजिए वृत्त है तो उसका कोई ना कोई केंद्र होगा। तो मान लीजिए वृत्त हम कहेंगे किस चीज़ को? वैसी रेखा जिसका केंद्र O होता है उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त। यानी इस तरीके से नहीं तो अब इस तरीके से देख लिए। मान लीजिए कोई बिंदु ले लीजिए, उसके चारों ओर खींची गई वह रेखा जिसका उस रेखा का कोई केंद्र हो उसको क्या कहेंगे? उस रेखा का केंद्र O हो उसको क्या कहेंगे? वृत्त। या ठीक, ये आपका वृत्त का, ये हो गया वृत्त का। उसके बाद कहेंगे जिवा। जिवा किसको कहेंगे? जिवा हम कहेंगे उसको, यानी मान लीजिए कोई वृत्त, यानी कोई वृत्त हम ले लेते, कोई बिंदु दो ले लेते, दो बिंदु को ले लेते A और एक ले लेते बिंदु B। तो इन दोनों रेखाओं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? हम चोड़, यानी जिवा कहेंगे। इन दोनों रेखा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? जिवा। ठीक। तो इसके बाद आपका तीसरा नंबर है छेदक। छेदक यानी जैसे कि आपको नाम से पता चला छेदक यानी छेद करने वाला। तो मान लीजिए जैसे दो बिंदु लिए यहाँ पर गोले पर, तो मान लीजिए इन दोनों को प्रतिच्छेद करने वाली यानी काटने वाली रेखा को क्या कहेंगे? छेदक कहेंगे। जैसा कि आप चौथा नंबर देखेंगे चाप। तो चाप हम किसको कहेंगे? फिर एक गोला बनाइए आप। पहले हम गोला बना लेते हैं, उसमें कोई केंद्र O है। ठीक। तो चाप, जैसा कि आप नाम से जान रहे चाप, तो चाप हम किसको कहेंगे? चाप कहेंगे किसी वृत्त की दो त्रिज्या को हम चाप कहते हैं। किसी वृत्त की दो त्रिज्या, यानी कोई त्रिज्या ऐसे लेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। केंद्र से लिया गया दो त्रिज्या वृत्त पर, केंद्र से लिया गया वृत्त की दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम कहेंगे रेखा, यानी जो दो को त्रिज्या है उसको कहेंगे क्या? चाप कहेंगे। यानी A और इसको ले लेते हैं B। ठीक। तो जो ये वाला जो चीज बना है जो हमारा, इसको हम कहेंगे चाप कहेंगे। ठीक। उसके बाद आपका पांचवा नंबर केंद्र कोण। तो केंद्र कोण किसको कहेंगे? तो जैसे कि आपने 2 नंबर में पढ़ा था जिवा। ठीक। यदि हम इस पर यदि हम कोई जिवा खींच देते हैं, यानी जिवा खींच देते हैं इस पर, तो देखिए इस पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा, यानी मान लीजिए थीटा कोण बनता है, तो हम इसी को कहेंगे केंद्र कोण। तो यहाँ थीटा कोण कैसे क्यों बनेगा? तो देखिए आप यहाँ जो, यानी जो मान लीजिए यहाँ पर कोई 90 डिग्री कोण बनता है, यानी जो मतलब जो इस पर होती है क्या? अभिलंबे ना होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री जो कोण बने, यानी जो कोण बनता है, यानी मान लीजिए जिह्वा के मोटा मोटी आप मान लीजिए किसी वृत्त में जिह्वा के द्वारा जो केंद्र O पर जो कोण बनता है उसी को कहेंगे केंद्र कोण। ठीक। उसके बाद आपका आता है, बस लास्ट रह गया आपका 5 नंबर। 5 नंबर जो है आपका अर्धव्यास। अर्धव्यास। तो अर्धव्यास किसको कहेंगे? पहले गोला बना लेते हैं हम। तो अर्धव्यास किसको कहेंगे? वह रेखा जो वृत्त की सबसे बड़ी त्रिज्या होती है, यानी वह रेखा जो वृत्त को 2 भागों में बांट देती है उसे अर्धव्यास कहेंगे। यानी मान लीजिए केंद्र O है, तो इससे जो जिसको 2 भागों में जो बांट देगा, यानी जो वृत्त को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को हम अर्धव्यास कहेंगे। ये गोले का सबसे बड़ा त्रिज्या होता है। ठीक। इसी को कहेंगे हम अर्धव्यास। यहाँ कर देते हैं O, इसको A, इसको B। नोट कर लीजिए, आपका ये सबसे बड़ा अर्धव्यास कहलाएगा। उसके बाद आपका आता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर किसको कहेंगे? तो R त्रिज्या वाले वृत्त के
थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे कि कोई वृत्त है, उसमें किसी की r त्रिज्या है, ठीक, तो उस पे जो उसकी जो केंद्र पर जो थीटा कोई कोण बनता है उसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लीजिए आपकी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम जैसे कि हम दे देते हैं कोई क्वेश्चन, जैसे कि हम निकालते हैं, जैसे कोई गोला बना लीजिए आप, यानी एक वृत्त बना लिया, इसका जो केंद्र O है, ठीक, तो इसके केंद्र पर मान लीजिए पहले कोई बना लेते हैं, कोई क्या बना लिया यहाँ पर, इसको क्या कहेंगे हम, पहले पिछले वीडियो में पढ़ा तो क्या कहेंगे, चाप दे दिया, तो इसको चाप कहेंगे। मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है जैसे कि मान ले इससे संबंधित यानी एरिया ऑफ सेक्टर यानी क्या वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। यदि आप मान लीजिए आपको कहेगा इसका क्षेत्रफल निकालें तो आप क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक। तो मान लीजिए यदि इसके बीच में यानी मान लीजिए यहाँ पे यदि 1 डिग्री का कोण बनता है, ठीक, यदि आप मान लीजिए उसका कहा ये निकालने, तो यदि आपका 1 डिग्री का कोण बनता है तो 1 डिग्री का यदि कोण बनेगा तो आप क्या लगाएंगे, यदि मान लीजिए यहाँ पे देते यदि 1 डिग्री का कोण बनता है तो 1 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 1 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कह सकते हैं कितना आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। तो 360 डिग्री तो ये किसका आया है आपका, तो ये वाला फॉर्मूला जो आपका जब अप्लाई होगा, जब आपसे बोलेगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री, ठीक। यदि मान लीजिए आपको दिया वहाँ पे खाली 1 डिग्री, यदि मान लीजिए थीटा डिग्री दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, तब आप क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं, यदि आपको थीटा दिया रहेगा तो आप लगाएंगे थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये आपका आ गया सबसे पहला फॉर्मूला आ गया त्रिज्याखंड निकालने के लिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ओके। यदि आपसे कोई पूछ ले यदि कि चाप की लंबाई ज्ञात करें, तो चाप की लंबाई के लिए एक फॉर्मूला होता है, देखिए चाप की लंबाई, तो हम जानते हैं कि वृत्त का जो होता है, वृत्त का यानी वृत्त का वो क्या होता है, यानी सर्कमफ्रेंस कितना होता है वृत्त का, यानी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस यानी परिधि, वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, ठीक। तो फिर एक गोला बनाएंगे हम, फिर केंद्र देंगे हम, फिर एक चाप लगाएंगे, लगा दिया, इतना काम तो आपको सभी में करना है, ठीक। तो जिस प्रकार से हमने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाला था, डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहते हैं, जैसा कि हम जाते हैं वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि, तो यह आपको बोलेगा चाप की लंबाई निकाले। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो मतलब पिछले टॉपिक में पढ़ा था, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या पढ़ा था हमने, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पढ़ा था थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पढ़ा था पाई आर स्क्वायर। ये तो आपसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछे तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, यदि पूछे चाप की लंबाई तो सेम वही क्वेश्चन है, चाप की लंबाई कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आपका रहेगा 1 डिग्री यदि रहेगा, यानी मान लीजिए यहाँ पर यदि 1 डिग्री रहेगा तो आप क्या करना है 1 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू वृत्त की परिधि कितनी है 2 पाई आर, यानी चाप की लंबाई। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यदि पूछा आपको वृत्त की परिधि कितनी होगी 2 पाई आर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसमें गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर बटे 360 डिग्री। या यदि आपका चाप का लंबाई पूछे तब आप पहला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया 1 डिग्री, तो बटे 360 डिग्री इंटू क्या लगाएंगे 2 पाई आर, यह आपका आएगा चाप की लंबाई। चाप की लंबाई निकालने का बेहतरीन सूत्र है आपका ये। और जैसा कि हम जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर है, ये आ कैसे रहा हमें ये भी तो पता रहना चाहिए ना। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं, वृत्त की जो परिधि होती है, तो जो वृत्त की परिधि, तो परिधि बट्टे वृत्त की जो परिधि होती है, ये ना हमें वृत्त की परिधि निकालनी है। तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा व्यास बट्टे
क्या हो जाएगा आपका, व्यास बट्टे कितना हो जाएगा, हम जानते हैं व्यास बराबर कितना होता है, डी बराबर क्या होगा, आर बट्टे, यही ना होगा, यानी जो आर जो होता है व्यास का आधा होता है, यही ना होता है, व्यास का आधा होता है आर। तो इसको लिख सकते हैं आर बराबर डी बराबर कितना लिख सकते हैं, 2r, व्यास बराबर इसको 2r लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया। तो हम जानते हैं इतना कि परिधि निकालना होता है, तो परिधि बट्टे व्यास नहीं हो जाएगा, और इसका एक जो कांस्टेंट होता है वो होता है पाई। ठीक, तो परिधि हमें निकालना है, तो परिधि निकालेंगे हम, परिधि निकालेंगे तो नहीं हो जाएगा पाई इंटू व्यास, अब परिधि बराबर कितना हो जाएगा आपका, पाई इंटू व्यास को हमने क्या लिखा है, 2r बराबर 2r के बराबर, तो 2r से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई r। यह आपका आ गया वृत्त का परिधि। इसको गुना कर देंगे इन दोनों को, तो गुना करने का 2 पाई r आ जाएगा आपका, ये आपका जो वृत्त का परिधि आ जाएगा आपका। और जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। यदि आपसे कोई पूछ ले आधे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, आधे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, आधे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधे वृत्त का पूछा था 1/2 से गुना कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बट्टे 2। आपका आधे वृत्त का त्रिज्या, आधे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। यदि मान लीजिए आपको तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लिया, यदि वृत्त का जो परिधि होता है 2 पाई r होता है, तो यदि बोल देगा आधे वृत्त का परिधि कितना होगा, आधे वृत्त का परिधि वो भी कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 पाई r। ये पूरे वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, तो 2 से 2 काट दें तो कितना हो जाएगा, पाई r नहीं आ जाएगा, आधे वृत्त का परिधि पाई r। तो इसमें तो आपका कुछ बेसिक मतलब आप इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जिसका पूरा नेचर आपको बता दिया गया है। तो आप इससे आगे हम करते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व। ठीक।